साथियों, इंडिया गठबंधन की दिल्ली में अहम मीटिंग आहूत की गई। उस समय जब इंडिया गठबंधन के घटक दल कई स्टेटों में इंडिया गठबंधन बनने के बाद चुनाव हार चुके, उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल, जिसमें दिल्ली अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, बिहार तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का एक गुट था। जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग थी तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव अरविंद केजरीवाल के घर पहले मिले, अपनी अलग गुफ्तगू की। और जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और वहाँ पर कोई चर्चा हुई बीएसपी को शामिल करने की, कोई बात आई, तो मीटिंग से बाहर निकल करके प्रोफेसर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव, ने कहा यदि बसपा को शामिल किया जाएगा तो हम अलग हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी अलग हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा उनकी गारंटी कौन लेगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा था जब इंडिया गठबंधन बना था और इसके जो कर्ता धर्ता थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो चाहते थे कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लिया जाए। बगैर बीएसपी को लिए एनडीए को, बीजेपी को हराना नामुमकिन है। लेकिन ये चार का जो गुट बना था, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये इसके घोर विरोध में थे। अंतुगत्वा इनकी चली और मुस्लिम लीडरशिप भी चाहती थी बीएसपी को साथ लिया जाए, तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और एनडीए को हराया जा सकता है। लेकिन चार धुरंधर पार्टियों के नेताओं के कारण अरविंद केजरीवाल, यद्यपि वो खुलकर सामने नहीं आए, खुलकर सामने आए अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और लालू प्रसाद यादव, ये तीन नेता। लालू प्रसाद बंबई की मीटिंग में कहा कि मायावती को बुलाया किसने, एक अपमान करने की नीयत से। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती बार बार कहती थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसके साथ हिदायत भी दे रही थी कि किसी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। ये बसपा सुप्रीमो की बात थी। लेकिन ये घटक दल अपने अपने नशे में चूर थे और इन सब का वोट बैंक मुसलमान है, चाहे वो ममता बनर्जी का हो, चाहे अखिलेश यादव का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो और चाहे तेजस्वी यादव का हो। अगर इन चारों पार्टियों से मुस्लिम वोट खिसक जाए, हट जाए, तो ये दो अंकों में सीटें नहीं जीत पाएंगे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। और चुनाव जैसे जैसे हुए, महाराष्ट्र में हारे, इसके बाद दिल्ली का चुनाव आता है, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल हारे। फिर बिहार का चुनाव आता है, बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव, लालू यादव हारे और पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी हार गए। अब ये सोच रहे हैं कि आगे चुनाव कैसे लड़ा जाए। बगैर बसपा को लिए चुनाव क्या जीता जा सकता है? उत्तर आएगा कदापि नहीं, यदि बसपा को साथ में नहीं है, क्योंकि इनके पास इनका कोई अपना वोट बैंक नहीं। जो वोट बैंक इनके पास है वो मुस्लिम समाज का है, और मुस्लिम समाज कई पंचवर्षीय में अखिलेश यादव को वोट देकर देख चुका है कि मुस्लिम और यादव मिलकर
वो सरकार नहीं बना सकते हैं। और जुल्म जास्तियाँ, बुलडोजर की कार्रवाई मुस्लिम समाज पे हो रही है, और वहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मौन है। ये मुसलमानों का दर्द है। वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी को कांग्रेस साथ हो कि दोनों मिलकर के बीजेपी को, एनडीए को पूरे भारत में हराया जाए। तो उसका एक ही विकल्प है कि कांग्रेस और बीएसपी साथ आ जाए। कांग्रेस बीएसपी साथ आने से मुस्लिम वोट आ जाएगा और दलित वोट आ जाएगा। 18 से 20% मुस्लिम वोट और 24 से 26% दलित वोट, ये 44% होते हैं। और मोस्ट ओबीसी की जातियां, जो 78 जातियां जिनको 1990 तक विधानसभा का मुंह नहीं देखा था, मानवर काशीराम और बसपा से पूर्व मायावती ने इनको टिकट देकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया था और अपने पहले मंत्रिमंडल में इनको मंत्री बनाने का काम किया। उन जातियों का सहयोग मिलेगा और सवर्ण जातियों का, जो न्यायप्रिय जातियां हैं, उनका सहयोग मिलेगा, सरकार बन जाएगी। आज मीटिंग में कौन नहीं पहुंचे थे? अरविंद केजरीवाल और डीएमके के एमके स्टालिन, और सबसे बड़ी बात टीवी के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे थे, जिनको कांग्रेस ने अभी समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। ये तो हो सकता है किसी व्यवस्था के कारण, व्यस्त होने के कारण वो न पहुंच पाए हों, उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, ये अलग बात है। लेकिन इनकी जो पुरानी टीमें थी, उनमें दो, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, अभी वो तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसी स्थिति में बगैर बीएसपी के क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी अलायंस को, मतलब एनडीए को, क्या चुनाव हरा पाएंगी? क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के ताकत पर सरकार बना पाएंगे? पिछली बार 2022 में बीएसपी के और पार्टियों के, कांग्रेस के 24 नेता ओबीसी के, दलित समाज के, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उनमें से 20 नेता समाजवादी पार्टी छोड़ करके या तो बीजेपी में चले गए हैं या अलग पार्टियां बना ली हैं या अलग हो गए। तो अब ये पुरानी स्थिति में आना इनको नामुमकिन है। ये गांठ में बांध लीजिए। अगर लोग सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश में वाईएम, एमवाई, मुस्लिम और यादव मिलकर सरकार बना लेंगे, तो ये 15 से 20 सीटों के अंदर सिमट कर रह जाएंगे, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। और मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरह से जानता है। वो चाह रहा है कि किसी ऐसे दल से गठबंधन हो। इसके लिए इमरान मसूद बार बार कह रहे हैं अब्दुल अब्दरी ही नहीं बिछाएगा, वो वहाँ जाएगा जहाँ से वो जीत हासिल करे, और वो एक रास्ता है, वो एक पार्टी है बीएसपी। और यदि बीएसपी के साथ मुस्लिम समाज आता है तो निश्चित रूप से जीत पक्की है, ये भी राजनीतिज्ञों का मानना है। इसलिए ऐसे अड़ंगे डाले जाएंगे कि इंडिया गठबंधन बीएसपी को साथ न ले। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की है। झूठ फरेब से उन्हें नफरत है। जो बात कहनी है क्लियर कहेंगी। यदि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश 27 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विजय करना चाहता है तो बीएसपी को साथ लेना होगा। बगैर बीएसपी के
ये जीत हासिल कर पाना नामुमकिन दिखाई देता है। और यदि मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ आ जाए तो दलित, मुस्लिम और मोस्ट ओबीसी ये तीनों मिलकर के, या ओबीसी बीएसपी और एआईएम, ओबीसी और मुस्लिम समाज और मोस्ट ओबीसी मिलकर ये जीत हासिल कर सकते हैं। 3 विकल्प हैं। 3 विकल्पों में किस विकल्प को प्राथमिकता मिलेगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन यदि मुस्लिम वोटों के सहारे इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश यानी समाजवादी पार्टी, एमवाई, मुस्लिम और यादव की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का कहना है और उनका मानना है, जो विश्लेषण करते हैं उनका भी कहना है। अब इंडिया गठबंधन और मुस्लिम समाज क्या चाहता है कि बीजेपी की दोबारा सरकार बने, या इंडिया गठबंधन की सरकार बने, या बीएसपी की सरकार बने? किसकी सरकार बनेगी ये भविष्य के गर्त पर निर्भर है। आप लोगों की क्या राय है? ये 3 विकल्प ही हैं या कोई और भी विकल्प है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।